सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की जय हो। मुनि संघ की प्रसंग चल रहा है। जितने प्रकार के अधर्म हैं उतने ही प्रकार के धर्म हैं, जितने प्रकार के रोग हैं उतने ही प्रकार की दवाइयाँ हैं। दवाइयों की संख्या कम हो सकती है, रोगों की संख्या नहीं। धर्म कम हो सकते हैं, अधर्म नहीं। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ धर्म और धर्मात्मा ही रहते हों, लेकिन संसार में ऐसे स्थान जरूर हैं जहाँ अधर्म और अधर्मी ही रहते हैं। मतलब इस संसार में धर्म और धर्मात्मा अल्पसंख्यक में है और अधर्म और अधर्मी बहुसंख्यक में है। अब जब जिनकी संख्या बहुसंख्यक में होती है, सरकार भी उन्हीं की होती है, हुकूमत भी उनकी होती है और वातावरण भी उन्हीं जैसा होता है। इसलिए संसार में हम कुछ नहीं कर सकते, संसार को हम सुधार नहीं सकते, संसार को हम अच्छा बना नहीं सकते, हम संसार को अच्छा नहीं बना सकते, हम खुद अच्छे बन सकते हैं। हम संसार को सुधार नहीं सकते क्योंकि संसार में अधर्मी लोगों का बहुमत है। हम खुद सुधर सकते हैं। संसार को हम समझा नहीं सकते क्योंकि मूर्खों का बहुमत है। हम खुद समझ सकते हैं। हम संसार को ज्ञान नहीं दे सकते, हम खुद ज्ञानी बन सकते। हम संसार का लोटा नहीं छान सकते, हम खुद अपना लोटा छान सकते। इस संसार से बुराइयां नहीं हटा सकते हैं, हम अपनी जिंदगी से बुराइयां हटा सकते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसी कोई बुरी चीज़ दुनिया में न रहे जो मेरे मन में ना आवे। नहीं, संसार में बुरी चीज़ तो रहेगी, हम अपने मन को अच्छा बना सकते हैं। तुम कहो कि संसार में कोई बुरी चीज़ न रहे जिससे हमारी आंखें देखेंगी, नहीं। कोई भी काल ऐसा नहीं आया जिसमें संसार में बुरी चीज़ें न हो। हम अपनी आँख को अच्छा बना सकते हैं। कोई कहे संसार में ऐसे शब्द ही निर्मित न हो जो कानों को बुरे लगे, नहीं, हो नहीं सकता। हम कान को अच्छा बना सकते हैं। शब्द तो अच्छे बुरे होंगे। संसार में कोई अभक्ष वस्तु रहे ही नहीं, हो नहीं सकता। हम भक्ष खाने का नियम ले सकते हैं। सारा संसार को हम तीर्थ नहीं बना सकते, लेकिन बहुत बड़ी बात है महानुभाव, सारे संसार को हम पवित्र नहीं बना सकते,
लेकिन हम अपने चरणों को इतना पवित्र कर सकते हैं, जहाँ ये चरण पड़ जाएंगे वहाँ तीर्थ बन जाएगा। दुनिया को तीर्थ नहीं बना सकती, दुनिया तीर्थ बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर पापियों का साम्राज्य है, अधर्मियों का साम्राज्य है, बहुमत उनका है। बस जिस स्थान पर तुम खड़े हो जाओ, वो चरण इतने पवित्र हो जाए कि वो स्थान अपने आप तीर्थ के रूप में जाना जाए। आज तक किसी आचार्य ने, किसी भी लोगों ने, किसी भगवान ने इस संसार को सुधारने का भाव नहीं किया, और संसार को जब जब सुधारा गया, व्यक्ति आखिर थक कर चला गया। कितने पापियों को मारोगे, कितने पापियों को मारोगे? एक पापी मरता है, 10 पापी बना के मरता है। एक शराबी शराब पीता है, 10 शराबियों की मेजॉरिटी बना लेता है। पाप करने वाला व्यक्ति अकेला कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। उसके साथ देने वाले बहुत हैं। पापियों का, अधर्मियों का साथ देने वाले बहुत हैं। धर्मात्मा और धर्मी का कोई साथ देवे न देवे, पापियों का बहुत देते हैं। चाहे जुआ हो, चाहे शराब हो, कोई भी व्यसन हो, उनकी मेजॉरिटी बन जाती है, उनका ग्रुप बन जाता है। बहुत बड़ी शक्ति बोला, क्योंकि उन्हीं का राज्य है यहाँ संसार में हमेशा। इसलिए जब जब किसी पापी को किसी ने मिटाया भी, वो 10 पापी और छोड़ के पहले से ही जाता है। तुम्हारे मिटाने के पहले हर पापी 10 पापी तैयार करता है, 10 में वो संस्कार दे जाता है। कोरोना के समान होता है पापी। जैसे तुम्हें पता चला कि इसको कोरोना है, चलो इसको बंदी बना लेते हैं। जब तक तुम्हें पता चला कि कोरोना है, तब तक वो 10 को कोरोना दे चुका है, और तुम 10 को पकड़ोगे तब वो 10 100 को दे चुके। यही तो हुआ। एक कोरोना को पता, उसको कोरोना है, उसको पकड़ लिया, लेकिन पता चला वो तो 10 को छू चुका है। जैसे कोरोना का पैटर्न था, यही संसार का पैटर्न है। एक पापी को पकड़ते हैं, जब तक वो पापी पकड़ा जाता है, उसके पहले वो 10 पापी तैयार कर देता है। एक अधर्मी को हम धर्मात्मा बनाते हैं, वो बन जाता है, लेकिन वो इतने अधर्मी तैयार कर देता है। महावीर पुराण के अंदर बड़ी विचित्र बात लिखी कि मारीच का जीव अधर्मी था, मिथ्यात्वी था, उन्मार्गी था, धर्मद्रोही था। अंत में जाकर के एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद सही, लेकिन आखिर उसको पकड़ के सुधार दिया। मारीच सुधर गया। बड़ी खुशी हुई जब मारीच महावीर की पर्याय के 10 वर्ष पूर्व सिंह की पर्याय में था। सारे जगत में हर व्यक्ति चिंतित रहता था कि मारीच का जीव का जन्म हो गया, ये बहुत बड़े मिथ्यात्व का कारण है। अंतोगत्वा 2 मुनिराजों ने ऐसा कुछ उपाय किया, ऐसी उसकी होनहार बदली कि मारीच का जीव सिंह की पर्याय में सुधर गया। सुधरने के लिए कोई निमित्त, कोई बड़ा नहीं चाहिए। तीर्थंकर जैसे आदिनाथ उसे नहीं सुधार पाए, जब वो मनुष्य पर्याय में तब नहीं सुधरा, एक त्रियंश पर्याय में सुधर गया। मंदिर में वो नहीं सुधरा, समोषण में वो नहीं सुधरा। कहाँ सुधरा?
एक जंगल में, जिस समय भगवान के दर्शन कर रहा था उस समय नहीं सुधरा। कहाँ सुधरा? जब हिरण को मार के खा रहा है। बताओ कहाँ व्यक्ति कहाँ सुधरेगा? बोले मंदिर भेज दो। अरे वो तो समोषण में बैठ के लौट आया, तीर्थंकर की गोदी में खेल कर लौट आया। वो तो मुनि दीक्षा लेकर के लौट आया, दीक्षा लेकर लौट आया। वर्षों तक जिसने आदिनाथ के पीछे चलने वाला, आदिनाथ का अनुकरण करने वाला लौट आया। और कहाँ मांस खा रहा है जंगल में, उस समय सुधर गया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। अच्छे बनने का कोई मुहूर्त नहीं होता। अच्छा बनने का तो जिस दिन हमारा उपादान जाग जाए और निमित्त मिले, जिस समय उपादान जागे उसी समय निमित्त मिले। शेर की पर्याय में उन दो मुनिराजों ने उसको सम्यक दृष्टि बना दी। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक मिथ्यात के रहने वाला जीव, कितना आनंद आया होगा उन महाराजों को। अब बस आज के बाद कोई मिथ्यात नहीं होगा, आज के बाद कोई मिथ्या धर्म नहीं होगा। लेकिन महावीर जिसने धर्म चलाए, जिसने मिथ्या मार्ग चलाए, जिसने उन्मार्ग चलाए, गलत रास्ते चलाए, वो सुधर गया, वो सुधर गया, भगवान बन के मोक्ष चला गया। लेकिन जो उसने तैयार करके गए वे आज तक नहीं सुधरे और वो ज्यों के त्यों है यथावत। महावीर ने खुद कह दिया, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत किया है। लेकिन भक्त लोग कहते हैं वो आपने गलत किया है तो आप सुधर जाओ, मुझे तो यही गलत रास्ता अच्छा लग रहा है। इसलिए संसार का बड़ा विचित्र है। एक पापी भली सुधर जाए, लेकिन जब तक वो सुधरता है तब तक अनेक पापी तैयार हो जाते हैं। इसलिए संसार में ये मत सोचो कि हम बुरे आदमी को सुधार देंगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। एक रावण मार दिया रावण ने, क्या हुआ? आज कितने रावण? आज कोई भगवान आ ही नहीं रहे। भगवान से कहो, भगवान उस समय एक पापी था तो आपने उसको मारने के लिए जन्म लिया। एक कंस था, उसको मारने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। आज अपन पुकारते हैं कि आओ भगवान, आज तो बहुत पापी है। भगवान कहते जब एक पापी को मारने में पसीना आ गया तो इतने सारे पापियों को मैं कैसे मारूं? घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं? नहीं हो सकता। महावीर ताज्जुब करके रह गए कि हे भाई, मैं नहीं चलाया था ये मिथ्या मार्ग, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा संस्थापक हूं। किसी ने नहीं सुना। 30 वर्ष तक महावीर स्वामी पूरे आर्यावर्त में समोषण लेकर घूमते रहे। हर समोषण की दिव्य धुनी ने उन्होंने अपनी बनाई हुई मार्ग को मिथ्या कहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। बोले तुम सुधर गए, सुधर जाओ, तुम संसार को नहीं सुधार सकते। ना जाने कितने पापियों को मार डाला, लेकिन पापी आज भी जिंदा है। जेल भरे हैं पापियों की सजाओं से, फिर भी दुनिया में पापी, जेल में पापी ज्यादा है कि दुनिया में? कितनों को जेल में बंद करोगे?
जेल में रहने वाले पापियों की संख्या तो कम है, लेकिन वो जेल में रहने वाले जो पापी बना के गए हैं, उन पापियों से संसार भरा हुआ है, भरा हुआ। इसलिए कभी ये कामना मत करना कि मुझे इस दुनिया में अच्छा स्थान मिल जाएगा, अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छा वातावरण मिल जाएगा। नहीं, नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं से कोई तुम्हें पंचम काल और है तुम्हारी जिंदगी में। को पहली बात तो तुम ही अच्छे बन जाओ, तुम ही अच्छे हो, ये निर्णय करना भी कठिन है। तुम खुद अच्छे हो कि नहीं, जो हमने विगत दिनों कहा था तुम्हारा क्या अच्छा है, कल ही तो पूछा था। चलो दुनिया को छोड़ो, तुम अच्छे हो कि नहीं, अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछना है, कहना है संसार से सबसे अच्छा आदमी मैं हूं, मैं हूं सबसे अच्छा आदमी, मैं हूं सबसे बड़ा भाग्यवान आदमी, मैं हूं अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्यवान आदमी। कह सको तो हिम्मत हो तो कहो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। फिर बाद में फिर रोते हुए मत आना, बाद में फिर ये मत कहना, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अपने आप को अच्छा आदमी कहो कि मैं अच्छा आदमी हूं। मैं कहता हूं कि शायद ही दुनिया में और गृहस्थ अवस्था में रहने वाला व्यक्ति ईमानदारी से कभी अपने आप को अच्छा कह ही नहीं सकता। मुनि महाराज तक तीन जो सारे जगत के पूज्य हैं, वे जब प्रतिक्रमण करते हैं, किंचित मात्र भी प्रतिक्रमण में कहीं भी एक बार भी मुनिराज अपने आप को अच्छा नहीं कहते। वो कहते मैं हूं तो अच्छा, लेकिन मुझे डर है कोई ना कोई बुराई हो ही जाती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, पर लीक लागे पर। संसार में कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। इसलिए इस संबंध की तो सारी विचारधाराएं छोड़ दो। अच्छा तुम्हें शरीर मिल जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है, ये भी गारंटी नहीं। कितने लोग अपने शरीर से परेशान हैं। पहली बात तो देखो, कितने लोग अपने खुद से परेशान हैं। कई लोग आते महाराज जी मैं अपने आप से परेशान हूं। कई लोग सुसाइड करने वाले सुसाइड पत्र लिख के जाते हैं, मैं किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं खुद अपने आप से परेशान होकर के खुदकशी करता हूं। कभी बैठना कि तुम्हें अपनी जिंदगी पाकर क्या तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो? क्या खुद से तो परेशान तो नहीं हो? कोई ऐसी आदत है तुम्हारी जो तुम्हें बार बार शौर्य कहलाती है, बार बार एहसास कराती है, बार बार एहसास कराती है स्वयं की गलती पर, दूसरे की गलती नहीं। दूसरा तुम्हें गलत रास्ते पर ले गया, उसकी बात नहीं कह रहा हो। मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था, दूसरा दुख नहीं दे रहा है, दूसरा दुख दे रहा है, उसकी बात नहीं कह रहा हो, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है, उसको रोका जा सकता है। कांटा तुम्हें दुख दे रहा है, निकाला जा सकता है। बीमारी तुम्हें दुख दे रही है, ठीक की जा सकती है। दुश्मन गाली दे रहा है, उसको रोका जा सकता है, किसी से भी। लेकिन हमने कहा था
पहले बताओ, तुम अपने आप में दुखी तो नहीं हो? दूसरा कारण नहीं, उदाहरण सहित समझाया था। आज मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तुम अपने आप से परेशान तो नहीं हो? अपने आप से परेशान, कोई दूसरा परेशान नहीं कर, कोई मैं कर ही नहीं सकता कोई परेशान, लेकिन तुम अपने आप से परेशान तो नहीं हो? अपनी कोई ऐसी आदत तो नहीं है जो तुम खुद को परेशान कर रही है? स्वयं का वीक पॉइंट पकड़ो, अपनी अंतिम कमजोरी क्या है। हमारी जिंदगी, हम खुद परेशान हैं अपने आप से। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मुझे कोई परेशान नहीं करता, मैं खुद परेशान हूं। क्यों? मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, मैं क्यों परेशान हूं? ये बुरी आदत किसी ने दी है? बोले नहीं, ये जितनी बुरी आदतें हैं कोई नहीं बुरा बना सकता, हम खुद बुरे बनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कोई हमें कुछ कर सके। शास्त्रों में तो ये कहा, ये बात अलग है कि निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी तय है कि निमित्त कुछ नहीं करता। रिपीट करता हूं, निमित्त कुछ नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है, ये पक्का है, लेकिन ये भी तय है कि निमित्त कुछ नहीं करता। किंचित कर, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब भी होगा कोई ना कोई निमित्त बनेगा। लेकिन निमित्त हमें बिगाड़ दे ऐसा कोई नियम नहीं। हमारे अंदर बिगड़ने की शक्ति जागती है। हम खुद बिगड़ना चाहते, हम खुद क्रोध करना चाहते, हम खुद बुरे होना चाहते, हमें खुद गंदगी में आनंद आ रहा है, तो निमित्त तो बैठे ही है इसके लिए। निमित्त तो बैठे ही है। संसार तो इसी के लिए है कि तुम थोड़ा बिगड़ो, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। तुम थोड़ा बुरे बनने का मन तो बनाओ, मैं तुम्हें बुरा भर दूंगा, बुराइयों से भर दूंगा। तुम एक बार बुरा बनने का मन बना लो, बस मैं तुम्हारी सारी जिंदगी बुराइयों से भर दूंगा। एक बार मन बना लो कि मुझे शराब पीना है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शराब से भर दूंगा, उसके अलावा तुम कुछ पियोगे ही नहीं। कौन कह रही है? शराब करे। बस एक बार तुम मन बना लो। वो मन में नहीं बना सकती, कितने भी शराब हो। शराब कहती बस मेरे मन में एक ही ताकत नहीं है कि मैं किसी का मन बना दूं। कोई शराब ये नहीं कहती कि तुम मुझे पियो। पिलाने की ताकत शराब में नहीं है। वो कहती बस ये नहीं कर सकती, किसी का मन नहीं जीत सकती, मन को बस में नहीं कर सकती। यदि शराब में ये ताकत आ जाए कि जहां जहां मैं रहूंगी वहां वहां हर व्यक्ति का मुझे पीने का भाव आएगा, तो अभी तक क्या होता? क्योंकि शराब बोतल दिखेगी और शराब में ताकत है कि जो जो शराब को देख लेगा उसको पीने का भाव होगा ही होगा। तो अभी तक कौन बचता? महाराज भी नहीं करते, क्योंकि वो शराब की ताकत है। कभी यदि देखने में आ गया तो बस वो तो देखने में आ गया। पूज्यवर अनंत वीर महाराज ने प्रमेय रत्नमाला के अंदर एक बहुत अच्छा सूत्र, यदि ज्ञेय से ज्ञान होता तो संशय, विभ्रम और मिथ्या नाम की चीज ही नहीं होती। क्योंकि ज्ञेय जैसा है वैसा ज्ञान कराएगा, कभी मिथ्या होगा ही नहीं। संशय, मिथ्या, संशय, विभ्रम आदि जो बता रहे हैं कि ज्ञेय में किसी को ज्ञानी बनाने की ताकत नहीं है। ज्ञेय कभी नहीं कह सकता कि मैं यह हूं तुम ऐसा जानो, मैं यह हूं, कभी नहीं बोल सकता। मैं यह हूं
तुम यही जानो, कोई गे में ताकत नहीं, चाहे वो जीवात्मा क्यों ना हो। जीवात्मा में भी ताकत नहीं है कि वो अपने ज्ञान को कह सके कि हे ज्ञान, मैं जैसी हूं वैसा तू जान। कितनी गजब की बात है। मैं खुद आत्मा हूं, मैं खुद आत्मा हूं, और मेरी आत्मा का ज्ञान है। यहां तो आत्मा कह सकती है कि हे ज्ञान, तू मैं जैसी हूं वैसा जान, जैसी मैं हूं वैसा जान। आत्मा नहीं कर सकती। यदि ये कर लेती आत्मा, तो आज तक संसार में मिथ्या नाम की चीज नहीं, नास्तिक नाम की चीज नहीं, सभी लोग आत्मा को सम्यक रूप से जान चुके होते। क्योंकि आत्मा तो त्रिकाली है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, और त्रिकाली एक समान से है। कैसी गजब प्रकृति के नियम है। आत्मा अपने ज्ञान से स्वयं अपने आप को सही नहीं जना पा रही है, क्योंकि वो ज्ञेय है, ज्ञेय है। कितने लोगों की आत्मा तड़प रही है उस माँ के समान। माँ बेटे को जान रही है, लेकिन बेटा माँ को नहीं पहचान पा रहा है। तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारे सामने आकर कह दे, मैं नहीं पहचानता हूं कि मेरे मम्मी पापा हैं, उस समय बताओ तुम्हारी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। बेटे ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, और माँ जान रही है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और लेकिन बेटे ने नकार दिया, मेरा बेटा नहीं। अब बोलो, पुलिस किसके पक्ष में जाएगी। और बेटा बालिक है, नाबालिग नहीं है। माँ कह रही है मेरा बेटा है, मुझे दिया जाए, लेकिन बेटे ने कह दिया ये मेरी माँ नहीं है। पुलिस किसका साथ देगी, कोर्ट किसका साथ देगी, वकील साहब मुन्ना लाल किसका साथ देगी। माँ कह रही है मेरा बेटा है, और बेटा कहता है ये मेरी माँ नहीं है। बेटा किस, पूरे कानून किसके साथ होगा, बेटे के साथ। सब वकील एक मत है कि अलग अलग है। और झूठ कौन बोल रहा है, 100% झूठ बेटा बोल रहा है। सबको भी मालूम चल गया, पुलिस को भी, कानून को मालूम चल गया, सब कह दिया उसने कि ये बेटा, ये इसी का बेटा है। लेकिन बेटे ने कबूल नहीं किया। बेटे ने कहा नहीं, मेरी माँ नहीं है। आप सब कह रहे हो तो क्या कहूँगा। कानून को बेटे का साथ देना पड़ेगा। जबरदस्ती बेटे को माँ को नहीं सौंप सकती। माँ तड़प जाती है, माँ तड़प जाती है कि मेरा बेटा मेरे लिए नकार रहा है कि मेरी माँ नहीं है। बोलो, इस आत्मा रूपी माँ की क्या दशा हो रही है। ज्ञान रूपी बेटा खुद माँ पहचानने को मना कर रहा है, ये मेरी आत्मा नहीं है, मैं जैसा जान रहा हूँ वैसी ये माँ नहीं है। और माँ कहती बेटा मैं वैसी थी, वैसी हूँ, मुझे पहचान, मैं तेरी आत्मा हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, पहचान पहचान। बहुत बार बार पूछती है, बार बार चीख के कहती है। पहली बार तो असंगी पंचेंद्रिय तक तो कोई माँ की आवाज सुनता ही नहीं है। चिल्लाती रहे, बकती रहे, कुछ भी करती रहे, आत्मा ही इतनी चिल्ला चिल्ला के असमर्थ हो जाती है कि वो भी कहना छोड़ देती है। संगी पंचेंद्रिय के बाद कभी कभी थोड़ा बेटा सोचता है कि जब बार बार माँ कह रही है तो थोड़ा कहीं मैं तो नहीं चूक रहा हूं। लेकिन फिर जिद पे आ रहा, नहीं नहीं मेरे से चूक नहीं हो सकती, है मेरी माँ नहीं है। शैव समलब्धि में जाता है जी,
थोड़ा एहसास करता है, अनंतों बार से उपशम लब्धि प्राप्त करके छोड़ देता है। विशुद्धि लब्धि में, देशरण लब्धि में गुरु समझाते हैं, देख तेरी माँ है, ये लक्षण है, संस्मरण सुनाते हैं, देख तू बचपन में ऐसा था। तो कहता महाराज आप कह तो ठीक रहे हो, तो फिर बोल दे मेरी माँ, नहीं 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 मैं नहीं बोलूंगा, फिर गिर जाता है। प्रायोग लब्धि तक अभव्य मिथ्या दृष्टि, मतलब स्वीकार करते करते ना कर देता है, आत्मा तड़प जाती है। पंडित साहब बनारसी दास ने लिखा नाटक समय सार में, आत्मा की ऐसी तड़प रही है, ऐसी तड़प रही है कि एक बार मेरा ज्ञान मुझे ये कह दे, ये मेरी आत्मा, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी आत्मा। ज्ञान एक बार मां की गोद में आ जाए, ज्ञान एक बार आत्माभिमुख हो जाए, ज्ञान एक बार कह दे कि मुझे अब कुछ नहीं जानना, मुझे अपनी मां मिल गई है जो मुझे आधार दे रही है, जो मुझे दुनिया से आधार दे रही है, पर नहीं मानता, नहीं मानता। मुनि तक बन जाते हैं तो भी नहीं, और आत्मा तड़प तड़प के रह जाती है। इसलिए ज्ञेय में ज्ञान कराने की शक्ति नहीं है, और ज्ञेय आत्मा है। आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा जानती नहीं है, आत्मा जानी जाती है। जानने वाला तो बेटा है, ज्ञान है, और ज्ञान अभी इतना बहिर्मुखी है, इतना बहिर्मुखी है, जैसे आपका छोटा सा बालक बाहर खेल में इतना मस्त है कि माँ चिल्लाते चिल्लाते थक जाती है, लेकिन उसको खबर ही नहीं होती। उसको ये भी खबर नहीं कि माँ इंतजार कर रही होगी, माँ भोजन रखे बैठी होगी, वो तो खेल में मस्त है। ऐसा ही मनु अपना ज्ञान इतना बहिर्मुखी हो गया, इतना बहिर्मुखी हो गया, उसे खबर ही नहीं है कि मेरी आत्मा इंतजार कर रही है कि बेटा थोड़ा मेरी तरफ भी देख, तो जा मुझे भी पहचान, मुझे भी जान, मैं तेरी आत्मा हूं। नहीं होता, आत्मा में ताकत, ज्ञेय जितने भगवान में ताकत नहीं। भगवान हमें ज्ञानी बना दे, भगवान हमें धर्मात्मा बना दे। यदि भगवान में ताकत होती तो मारीच को वो सम्यक दृष्टि उसी समय देखना कितनी, क्योंकि भगवान ज्ञेय है हमारे लिए, भगवान ज्ञेय है, भगवान जना नहीं सकते। भगवान को हम जानना चाहें तो जानेंगे, भगवान चाहे कि लोग मुझे जान जाएं कि मैं भगवान हूं। हर भगवान ने प्रयास किया, जिनेन्द्र देव ने प्रयास किया कि मैं बता दूं कि मैं भगवान हूं, तेरा भगवान। सबूत दिए, मैं 18 दोषों से रहित हूं, मैं अनंत चतुष्टय से सहित हूं, लेकिन दुनिया ने उन्हें भगवान नहीं माना। भगवान चले गए, थक करके चले गए। 40-30 वर्ष तक उपदेश दिया, अन्य तीर्थंकरों ने लाखों करोड़ों वर्षों तक उपदेश दिया, यह जनाने के लिए मां तुम सावधानी से सुनना, बहुत बड़ी बात है। अनादिकाल हो गया, हमारी आत्मा हमारे खुद के ज्ञान को कहती है तू मुझे एक बार पहचान ले कि मैं तेरी मां हूं, आत्मा। कितनी देर के लिए? एक बार कह दे बस, दोबारा मत कह दे। कुंद कुंद भगवान कहते एक बार, एयत निश्चयगवो समो शब्बत सुंदरो लोये। एक बार ये ज्ञान आत्मा को कह दे, यही मेरे आत्मा का स्वरूप है, यही मेरी आत्मा है। भली तू बाद में मत कहना, एक बार, लेकिन नहीं कह रहा।
ऐसा क्या ज्ञान से क्या गड़बड़ी हो गई। आपने रामायण में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब भरत ननिहाल से लौट के आते तब यहाँ अयोध्या का सारा नजारा देखते तो क्रोध में हो गए और कैकेयी से एक शब्द कहा, तू मेरी मां नहीं हो सकती। पूरी जिंदगी भर कैकेयी तड़प गई, एक बार भरत तू मां कह दे मुझसे, मैं तेरी मां हूं। वहां प्रसंग दूसरा है वो तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक इतनी निर्दयी मां भी अपने बेटे से एक बार मां कहलवाना चाहती। वो कहती नहीं, राजमाता कहो, राजमाता, महारानी, बड़े बड़े पद, लेकिन मां बेटे से कोई शब्द नहीं सुनना चाहती है। महारानी, राजरानी, राजमाता, मां तो एक ही बात सुनना चाहती है, मेरा बेटा मुझे, तुम्हारा बेटा तुम्हें महारानी कहे, राज सब उपाय देवे, तुम्हें संतुष्ट नहीं होगा। मां जैसे कैकेयी जैसी मां भी एक अपने बेटे से मां सुनने के लिए तड़प गई, जो एक भाव की मां थी। हमारी आत्मा तो हमारे ज्ञान दर्शन की अनादिकाल से शाश्वत अविनाशी मां है, आज तक अपने इस ज्ञान ने उसको मां नहीं कहा, मां नहीं कहा, छटपटा रही है। आत्मा की ऐसी दशा हो चुकी है, उसका कोई बस ही नहीं, अनकंट्रोल है उसका ज्ञान का बेटा, क्योंकि बेटा बालिक है, बेटा सविकल्प है, बेटा अध्यवसायी है, बेटा स्वयं जानने की शक्ति रखता है। मां जनाने की शक्ति नहीं रखती है। जनाना तो है वो, लेकिन जनाने की शक्ति नहीं है, जना नहीं सकती। ज्ञान जान सकता है, आत्मा जना नहीं सकती। बस इस कमी के कारण से ज्ञान कहता मुझे क्या जान, तू क्या जानती है, तू जनाने की शक्ति रखती है तो जना दे मुझे, मैं जानने की शक्ति रखता हूं, इसलिए मुझे नहीं भुलाने की चेष्टा करो। मैं जान रहा हूं तो मेरी मां नहीं है ही नहीं मां, मैं तो बिना मां का हूं। कितने लोग दुनिया में हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कैसी दशा है। मैं स्वयं आत्मा हूं और कहता आत्मा होती नहीं। कितने नास्तिक हैं जो कहते आत्मा होती ही नहीं, और वो खुद ही आत्मा है। यानी ऐसा शराब का नशा चढ़ा, शराब का नशा चढ़ने के बाद व्यक्ति स्वयं को भी नहीं पाया। अरे भाई तू फलाने चंद है, बोले नहीं हूं। तू राजकुमार है, नहीं हूं। वो सबको नकार देता है। तू आत्मा हूं, बोले नहीं हूं। ऐसा ही ज्ञान की ऐसी दशा हो गई, महानुभाव नहीं पहचानता। चलो दूसरा, भगवान तुम्हें तो ताकत है, अनंत चतुष्ट है, अनंत शक्ति। भगवान में तो ये ताकत हो जाए कि वो सारे जगत को कह दे तो मुझे भगवान जान, मुझे जान, मैं भगवान हूं। भगवान में भी ताकत। यदि भगवान जना देते तो रावण जान लेता कि मेरे सामने कौन। महावीर जना देते कि मेरे सामने, सबको जना देते। आज तक अपन सब भगवान को पहचान गए होते, क्योंकि हर भगवान का एक ही भाव। पहला जैन दर्शन के हर तीर्थंकर के पहला उपदेश होता है, चलो तुम आत्मा को मत जानो, भगवान को जान लो। भगवान को जान लो, कोई बात नहीं, आत्मा को मत जानो, भगवान को जान लो। समंतभद्र महाराज ने एक ही बात कही
तुम कुछ भी मत जानो, लेकिन भगवान को जान लो तो भी मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। एक बार मैंने उपदेश दिया था ना, तुम कैसे हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, ये गृहस्थ को जानना जरूरी नहीं, ये मुनियों का विषय है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज, मुनि को जानना है, मुनि का ज्ञान आत्मा को जाने। द्रव्य संग्रहकार ने पहले मुनि बनाया, फिर कहा अप्पा अप्पमी रहो, पहले मुनि बनाया। किसी भी शास्त्र में गृहस्थ को आत्मा को जानने का उल्लेख नहीं मिला, किसी भी शास्त्र में। गृहस्थ आत्मा को जानता है, गृहस्थ आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, गृहस्थ आत्मा को अपनी ज्ञान की पर्याय बनाता है। गृहस्थ कभी अपने ज्ञान में आत्मा को गेय बनाता है, नहीं लिखा। आकाश के तारे तो जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन गृहस्थ को कभी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान का अर्थ अनुभूति, ज्ञान का अर्थ ज्ञान की पर्याय, स्पष्ट अनुभव में लाए कि ये मेरा ज्ञान है, मेरी आत्मा, ये हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं। ये व्यर्थ के उपदेश देना है तुम्हारे लिए कि तुम पहचानो। आजकल लोग उपदेश दे रहे हैं, सिर से पहाड़ फूट रहे हैं, बड़े बड़े स्वाध्याय बंधुए, पहचानो तुम कौन हो, कहते कहते मर जाओ, वो कुछ नहीं जानेगा। बालक के सामने माँ की डेड बॉडी पड़ी हो, बहुत देख बेटा तेरी डेड बॉडी पड़ी, बोले पड़ी होगी, मर गई तो मर गई, मुझे क्यों मार रहा है, लाओ भूख लगी है मुझे। गृहस्थ एक ऐसी विडंबना है, परिग्रह एक ऐसी विडंबना है। गृहस्थ के लिए कभी भी किसी आचार्य ने आत्मा को जानने का उपदेश नहीं दिया, आत्मा के अनुभव करने का उपदेश नहीं दिया। किसी भी आचार्य ने ये नहीं कहा कि हे श्रावक तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ज्ञान तुम्हें है। गृहस्थ को यदि हम ये उपदेश देवें तो समझ लेना हम सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। और आपसे भी मेरा कहना है, जब तक आप गृहस्थ हैं ये जानने का प्रयास न करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, मत जानने का प्रयास करना, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम नहीं जान पाओगे। बनारसी दास ने ये कार्य किया था, उन्होंने जानना चाहा, नाटक समय सार लिखने के बाद की घटना है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी सत्ता क्या है, मेरा त्रिकाली स्वरूप क्या है, जानने के लिए वो 3 दिन कमरे में बंद रहे। 3 दिन के बाद उन्हें आत्मा तो जानने में नहीं आई, जिस कमरे में थे वो कमरा घूमने लगा, उन्हें चक्कर आने लगा, और उठ कर के उन्होंने लिखा, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। जैसे ऊंट पर बैठने वाला ना आगे है ना पीछे, ऐसी हमारी दशा हो गई। ना हम ग्रस्त रहे ना मुनि रहे, हमारे 3 दिन बर्बाद हो गए। जो आनंद आ रहा था पूजा पाठ का वो भी खत्म हो गया, और आत्मा का आनंद तो, आत्मा का आनंद आया नहीं, और परमात्मा का जो आनंद था पूजा पाठ का उससे भी मैं वंचित रह गया। ये पंक्तियां उनकी लास्ट की हैं, समय सार लिखने के बाद की पंक्तियां हैं। इसलिए सारे जगत के गृहस्थों से मेरा कहना है, डिपार्टमेंट बांट रहा हूं, मैं कौन हूं,
मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इस चक्कर में तुम मत पड़ना। तुम पढ़ लोगे, तुम सुन लोगे, लेकिन तुम्हें यह आत्मा की पर्याय नहीं बनेगी। तुम्हारा ज्ञान इसको टच नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, लाख उपाय करो। इसलिए पूरे श्रावकाचार में सबसे पहला श्रावकाचार लाता हूं मैं, रत्नकरण श्रावकाचार समंतभद्र महाराज। बहुत दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने पूरे रत्नकरण श्रावकाचार में आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं किया, गजब। 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन नहीं किया, गजब। आत्मा के ज्ञान दर्शन का वर्णन नहीं किया, गजब। पूरा श्रावकाचार देख के मैं दंग रह गया। है क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं है। ना आत्मा का स्वरूप है, ना कोई 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप है, ना 9 पदार्थ का स्वरूप है, ना ज्ञान दर्शन का स्वरूप है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। कुछ भी नहीं। मन तो कहा कि ये ग्रंथ बेकार है, लेकिन जब कर्ता का परिचय हुआ, कर्ता का परिचय हुआ कि किसको कह रहे हो, लिखा है किसने मालूम आपने? इस संसार का सबसे बड़ा फिलॉसफर, दार्शनिक व्यक्ति ने लिखा है। किसी व्यक्ति को अपन पता चले कि ये दार्शनिक है तो उसकी बात को अपन जल्दी नहीं काटेंगे। सोचो भाई किसने कहा है, किसने कहा? अरे उस व्यक्ति ने कहा है। समंतभद्र महाराज की बात सुनकर के मन आया कि नहीं, पूज्यवर से गलती नहीं हो सकती। समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, पर क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कह रहे इसमें। सब पर प्रत्यय का कथन है, स्व प्रत्यय है ही नहीं। पूरे श्रावकाचार में स्व प्रत्यय है ही नहीं, आत्मा की चर्चा है ही नहीं, तत्व की नाम की चर्चा ही नहीं है। न द्रव्य की चर्चा, न तत्व की चर्चा, न पदार्थ की तत्व, न स्व स्वरूप की चर्चा, न आत्मा की कोई चर्चा, कुछ तो नहीं उस श्रावकाचार। लेकिन संदेह करने के पहले सोच लेना ये ग्रंथ का लेखक कौन है। और समंतभद्र महाराज की पे प्रश्न लगाना बहुत बड़ी रिस्क मोल लेना है। क्रोध आया, गुस्सा आया, ये ग्रंथ बेकार है, बेकार कहने ही वाला था, इतने में समंतभद्र है, संभल के बोलना किसने लिखा है। ऐसे आप लोग होते ना, वो एक आते ना कि एक व्यक्ति जा रहा था, अच्छा व्यक्ति था, प्रभावशाली, उसी समय किसी की एक ईंट नीचे गिर गई। अब नीचे ईंट गिर गई, एक किसकी हिम्मत है, देखता हूँ, उसने बोल मैं ऊपर जाकर इसका सिर फोड़ दूंगा, और गालियां देता हुआ वो जीना पे चढ़ गया। ऊपर जाकर, गुस्सा बहुत तेज था, सिर फोड़ देता। ऊपर जाके देखा कि दारा सिंह दंड बिठक लगा रहे थे। अब दारा सिंह क्या बोले, क्या बात? अरे उस्ताद आप मैं तो आपके जो ईंट नीचे गिर गई थी वो देने आया हूं, देने आया। कहाँ गया गुस्सा? और कोई होता तो क्या होना था? किसको देखकर गुस्सा भाग गया? कौन है ये? साहब मैं आपकी जो ईंट देने आया हूं, नीचे गिर गई तो मैंने सोचा उस्ताद की व्यायाम में दखल नहीं हो इसलिए देने आया हूं। ऐसी ही दशा होती है बंधुओं। कई बार शास्त्रों पर संदेह होता है, शास्त्रों पर विकल्प आता है, मन करता है कह दूं ये सब गलत लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। शास्त्र पढ़ते समय कई बार विकल्प आता है, मुझे तो नहीं लगता ये सही है, गलत लिखा है, गलत लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तुरंत पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं, कल दोपहर में जीवकांड के अंदर भी यही आए हैं, वक्ता की प्रमाणता है, वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता मानी जाती है। तो किस पर संदेह कर रहा है? वचनों पर।
तो किस पर संदेह कर रहा है? दवाई पर। मालूम है दवाई किसने दी है? तभी तुम्हें दवाई पर संदेह हो जाए, साहब ये दवाई ठीक नहीं दिख रही है, मुझे तो दिखता है साक्षात जहर है, जहर। थोड़ी देर बाद कोई कहे किसने दी? मालूम है आपने किसने दी है? फलाने वैद्य ने दी। मालूम उसकी रेपुटेशन क्या है? तुरंत तुम दवाई खा लोगे। किसके नाम से खा गए? दवाई के नाम से खा गए कि डॉक्टर के नाम से? जल्दी बोल दो। और 99% लोग दवाई डॉक्टर के नाम से खाते हैं। दवाई में तो तुम कुछ नहीं जानते, इडियट। जितने लोग हैं सब दवाइयां खाते हैं, लेकिन दवाई के संबंध में अच्छा बोलो कितने % लोग दवाइयां खाते हैं? ऐसा कोई है कि जिसने दवाई खाई नहीं? कोई ना कोई तो दवाई खाई। डॉक्टर साहब, अक्षय बाबू, आपने कोई दवाई खाई कभी? मैंने सोचा चलो ये डॉक्टर ये तो नहीं खाएगा। आप दवाइयों के संबंध में कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते, जानना भी नहीं। इस आफत में नहीं पड़ना, नहीं तो जब तक तुम दवाई को जानोगे तब तक तो तुम ऊपर चले जाओगे। किसको जानना है? डॉक्टर को जानते हो, दवाई खा जाते हो। कड़वी दवाई है, डॉक्टर को जानते हो, दवाई खा जाते हो। ये दवाई शास्त्र दवाई है। डॉक्टर से बीमारी दूर नहीं होना है, बीमारी दूर दवाई से होगी। लेकिन दवाई को मत जानो, डॉक्टर को जानो और दवाई खा जाओ। इसी प्रकार हमारा कल्याण जनवाणी से होना है, शास्त्रों से होना है, भगवान से नहीं, गुरु से नहीं। वे मेरा कल्याण नहीं कर देंगे। कल्याणकारी है तो जनवाणी है, शास्त्र है, इसमें जो लिखा है वही तो गुरु बोलते हैं। गुरु खुद जनवाणी बोलते हैं। भगवान से हमारा कल्याण नहीं, वाणी, और वाणी मुझे समझ में आ नहीं रही, बिल्कुल उल्टा बैठ रही। शास्त्र की बातें जब अनुभव की कसौटी पर जाती हैं तो शास्त्र की बातें चकनाचूर हो जाती हैं। बिल्कुल उल्टा अनुभव। जितना शास्त्रों में लिखा है सब अनुभव से उल्टा है संसारी प्राणी का। वो कहते हैं उपवास में आनंद है, और दुनिया क्या कह रही है? बताओ भैया, खाने में आनंद है, जिस दिन अच्छा भोजन मिल जाए उस दिन आनंद है, कि जिस दिन बिल्कुल नहीं मिले उस दिन आनंद है? तो बोलो दुनिया से उल्टा है कि नहीं? कौन मानेगा इस शास्त्रों की बात? सरासर झूठ नजर आ रहा है जिस पर वो कहते हैं उपवास में आनंद है, और उपवास करके देख लो भैया, अनंत चौदसवें करते हो, रात कैसे निकलती है? उस दिन मंदिर कितने बजे खुल जाए? आनंद उपवास में होता तो रात बड़े आनंद से निकलना चाहिए, नहीं लग रहा है। अनुभव टकरा रहा है, और अनुभव कह रहा है देखो, अनुभव कह रहा है देखो। एक बहुत बड़ा एक रजनीश हुआ, वो यही कहता था साथ सब झूठे हैं क्योंकि अनुभव से उल्टे हैं। देखा सुबह उठते ही जैसे एक गिलास उखाली मिली, बोलो ना, जन्नत मिल गया, 2 रोटियां खा ली, जन्नत मिल गया। आनंद खाने में है कि उपवास में? कौन मानेगा इन शास्त्रों? हर चीज उल्टी कह रहे, हर चीज उल्टी है। संसारी व्यक्ति को जिसमें आनंद आ रहा है उसी को कहते हैं ये दुख है। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी किताब, कौन से दिमाग से बने हैं भगवान, कौन से दिमाग से बने शास्त्र, कौन से दिमाग से बने महाराज लोग। हर चीज उल्टी कहते हैं। वही तो आनंद है और वही क्या है? वही तो सुख है, और वही कहते हैं दुख में हुआ। और संसारी कहते हैं यही मावा है। संसारी कहते हैं यही पंचेंद्रियों के विषय तो आनंद की चीजें हैं,
और उधर आवाज आती है दुख में हुआ यही दुख है, कर्म परवशे शांत दुख निरंतर तो दे, पाप बीज सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। पाप के बीज है, पाप है, और ज्ञानी कहता है। आप देखना, इसलिए कई लोगों ने जैन दर्शन को अवसादवादी कह दिया। जैन दर्शन को हर संसार की चीज में बताओ बढ़िया मकान बन जाए, बहुत बढ़िया मकान बन जाए, तो बोलो कैसा लगता है तुम्हें, हैं? और साथ में लिखा है जेल। अब कौन मानेगा कि बड़ी मुश्किल तो जिंदगी में जोड़ जोड़ करके लोन लेकर के मकान बनाया और नागड़ करके बड़ी खुशी हुई, हो भगवान बस जिंदगी की बहुत बड़ी चीज बन गई क्योंकि मकान। अब नागड़ के दिन तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता है, और उसी समय जिनवाणी पहुंची, क्या हाल चाल है, जेल बन गया, बहुत अच्छा जेल बनाया, साहब कौन मानेगा। शादी होती कैसा लगता है, अरे महाराज जी अब आप पूछो ही मत, बारात, आनंद, घोड़े पर बैठना, ये सब चीजें क्या है। महाराज जी बहुत बड़ा काम हो गया, माँ भी खुश, पिता भी खुश, सब खुश है, बेटे की शादी हो गई। जिनवाणी ने कहा हाँ ठीक है, बेड़ी आ गई, बेड़ी पड़ गई, कर काराग्रह वनिता बेड़ी, परिजान है रख वाले। कौन मानेगा इन शास्त्रों को। बेड़ी कह दिया सीधा। जिस नारी के लिए दुनिया में युद्ध हुए, जिस नारियों के जर जोरू और जमीन युद्ध के कारण है, जिन नारियों के लिए रावण 16,000 रानियों के बाद फिर भी ग्रहण करने का भाव कर रहा है, कौन कहता है बेड़ी है। रावण से तो पूछो, भोगी विलासी से पूछो, कौन कहता है स्त्री बेड़ी है। स्त्री सुख ही संसार का सबसे बड़ा सुख है। और शास्त्रों में कह दिया बिस्बेल नारी मिटा दी ना तुम्हारी की कराए। मतलब ऐसा पानी फेरा है जैसे तुम कोई मांगलिक कार्य कर रहे थे और उसी समय किसी ने कहा राम नाम सत्य है। क्या सत्य है, सब गत्य कर दिया। ऐसे ही ये शास्त्र, ऐसे ही ये गुरु वाणी सब नाश कर दिया। बोले संसार में बिस्बेल नारी तज, बिस्बेल कह दिया। और तुम्हारे लिए क्या थी। कैसे मन मानेगा। अनुभव की कसौटी पर जब शास्त्रों की बातें जाती है चकनाचूर हो जाती है, उड़ जाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आती महाराज जी क्या है। सब सारे अनुभव से विपरीत जा रहा है, सारा अनुभव से विपरीत जा रहा है। बढ़िया रस सटरस भोजन करने में आनंद आता है, ये कहते रसी करो उसमें आनंद दो, बिना रस का खाओ। अलोनो खाओ तो जब जाने, और एकदम बिना नमक के बिना है, बताओ आनंद किसमें है। खाने में स्वाद जब ही आता जब नमक मिर्च मसाला हो। बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं चाहिए घी दूना डाला हो। और शास्त्र में क्या कह रहे हैं, आज कौन सा दिन है, बिना नमक का खाओ और आनंद आ जाए। कैसे आनंद आ जाए समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी निकल गई कि बिना नमक का खाया तो गले से नीचे नहीं उतरा, और एक चुटकी नमक डालते ही 2 रोटी ज्यादा खा गया पट्टा। अब कैसे कौन माने इन शास्त्रों की बात है। बोले वो रस लो जिसमें कोई रस ना हो। हरस मरूवम गंधम अब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम जान लिख गए गहणम जीव मणोदिठ संतानम। बोले रस आ रहा है कि नहीं। बोले कौन सा रस है। बोले इसमें 5 रस नहीं है। अब काय का रस आप, ना खट्टा है, ना मीठा है, ना चरपड़ा है, ना कसायल है। बोले इसका दर्शन हो रहा है। बोले कौन सा दर्शन, काला पीला नीला हरा कौन सा रंग है। बोले रंग नहीं है। हर्ष आत्मा का स्वरूप बिल्कुल अनुभव से विपरीत है।
जिनवाणी ने जो आत्मा का स्वरूप बनाया वो अनुभव में, समझ में, क्योंकि आंखों से क्या देखने में आता भैया अपन को? रूप, काला पीला नीला। चखने में क्या आता? खट्टा मीठा। अपन तो इंद्रिय, अपना ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान पे जब जब अतीन्द्रिय ज्ञान के वस्तु को कसोगे तब तब वो सब मिथ्या नजर आएगा, मिथ्या नजर आएगा। साधु की हर चर्या को तुम्हें यही नजर आएगा, ये तो कष्टों का ताज है, और है भी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन है क्या? ये संदेह आचार्यों को हुआ था। ये समंतभद्र महाराज जानते थे, इनको जितनी जितनी ज्यादा हम धर्म की बात बताएंगे ये सब उल्टे जाएंगे, इनकी समझ में नहीं आएगा। भैंस के सामने बीन बजाना व्यर्थ है। ये समंतभद्र महाराज, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं समझेंगे आत्मा का स्वरूप, ये अरूपी है, नहीं समझेंगे। उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया। और आज तुम समंतभद्र महाराज के खिलाफ चल करके कुछ पंडित तथाकथित कहते हैं, जना रहे हैं, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा के स्वरूप को समझो, आत्मा 6 द्रव्य समझो, 7 तत्व समझो। कौन से श्रावकाचार में लिखा है? अपना अपना कोर्स उठाओ ना। दूसरे की कोर्स की किताब पढ़ने में पास होगे कि अपने कोर्स की? यदि तुम प्राइमरी कक्षा में हो और मिडिल स्कूल की किताब को तुम बहुत रुचि से पढ़ रहे हो, पूरी कंठस्थ कर ली, पास का सर्टिफिकेट मिलेगा कि फेल का? क्यों? हमने तो ऊंची किताब पढ़ ली है। ऊंची किताब 100 बार पढ़ो, लेकिन कोर्स की पढ़ना जरूरी है। आज यही हो रहा है। समय सार पढ़ना बुरा नहीं है, समय सार पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन पहले श्रावकाचार में तो पास हो जा रहे, फिर बाद में पढ़ना। श्रावकाचार का आपके नाम में फेल हो, आपके कोर्स में क्या है? निर्णय करें, सूत्र बनाए, मोटिवेशन ले। आज के बाद कोई, जब तक तुम ग्रस्त हो, जब तक तुम्हारे पास परिग्रह है, तब तक तुम कभी आत्मा को जानने का प्रयास मत करना, अन्यथा फेल हो जाओगे। आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास मत करना, नहीं तो फेल हो जाएगी। 6 द्रव्य 7 तत्वों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। जब जब तुमने आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास किया, सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि होगी। 6 द्रव्य 7 तत्वों को तुमने समझने का प्रयास किया, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, क्योंकि तुम श्रावक हो। ये कार्य मुनि के जुम्मे छोड़ दो। मुनि के लिए कहा है, कहाँ किसको जान रहे हो? आत्मा को जानो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज, इन्हीं जो गोमटेश बाहुबली के करता थे, उन्होंने पहले मुनि बनाया, फिर कहा तुम अप्पा अप्पा में रहो, माँ चिट्टा माँ जंपा माँ चिंता किम जैन हो तेरो, अप्पा अप्पा में रहो, इणमेव परम हम भी जानो। पहले मुनि बना दिया। मुनि बनाने के बाद फिर उन्होंने कहा अब तुम्हारा काम है 6 द्रव्य जानो, 7 तत्व जानो, अब आहार में नहीं, उपवास में आनंद मानो। मानते? मैंने कल कहा था, साधु सबसे ज्यादा दुखी होता है उस दिन जिस दिन आहार अच्छा होता है। साधु सबसे ज्यादा सुखी होता है उस दिन जिस दिन आहार में, कल ही कहा था ना, बोलो, जिस दिन उपवास होता है उस दिन बहुत खुश नजर आता है। शक्ति है या नहीं? आत्मा आनंदित होगी। कष्ट में और संक्लेश में अंतर है। कष्ट तो शरीर की पर्याय है, लेकिन संक्लेश आत्मा की पर्याय है। वो संक्लेशित नहीं होगा। कष्ट होगा, शरीर होगा, शरीर में आएगा, लेकिन संक्लेश नहीं होगा।
संकलेश का अर्थ है कि अपने सिद्धांत को उल्टा कर देना। साधु उपवास में आनंद मांगेगा, भोजन में नहीं। साधु उस दृष्टि की तरफ तत्व को जान लेगा। वो मानेगा कि घर कारागृह है, तभी वो छोड़ के आया है। 84 खंड का महल ऐसे ही छोड़ दिया, 84 खंड का मकान ऐसे ही छोड़ दिया। क्या सोचा होगा? तुम तो 1 खंड का मकान बनते ही इतरा रहे हो, और 84 खंड का मकान छोड़ के आ रहे हो। एक मोटरसाइकिल है, उसी पे इतरा रहे हो, कोई उठा के ना ले जाए रात में। और कितने कोटि 18 घोड़े चोर छोड़े, 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण शम त्यागी। जीर्ण तृण के समान कैसे छोड़ दिया? अब ऐसे व्यक्ति से कहा जाए घर कारागृह, बोले भगवान मैं तो छोड़ के ही आया हूं कारागृह मान। 96,000 रानियां छोड़ दी, उनसे कहा जाए स्त्री बेड़िए, बोले मैंने पहले ही छोड़ दी, मुझे तो आप कह रहे हो गुरु महाराज हमने तो अनुभव कर लिया, आप कह रहे हो। अब ये भावना कोई मुनि महाराज पढ़ेगा, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवारे, इस श्लोक को, इस पंक्ति को मुनिराज अविश्वास करेंगे कि विश्वास? जोर से बोलो। उनको जल्दी समझ में आ जाएगी, एकदम समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो खुद छोड़ चुके, आत्मा की पर्याय बन चुके। अब यही सूत्र आप लोग लो। आज सबका होमवर्क है, घर के आगे सब लोग लिखोगे फलाने चंद का कारागृह है। राजन बाबू लिखना राजन लल्लू थनवारा का कारागृह। अगले तुम भी लिख लेना, सब लिख लेना, लिख सकते हो। और खतरा पर झगड़ा करा दूं? आज सब लोग अपनी अपनी पत्नियों से कहोगे तू बेड़ी है बेड़ी, आज अष्टमी है उपवास कर लेके जाना। फिर इनसे भी कह दूंगा, तुम भी कहना हम बेड़ी हैं तो तुम बेड़ा हो बेड़ा। तो महाभारत होगा कि नहीं बोलो? हो जाए। सारे परिवार जानों को मानो, जो जेल के बाहर चौकीदार बैठे रहते ना, ये सब पहरेदार है। नहीं मान सकोगे महानुभाव, गृहस्थी बिगड़ जाएगी, गृहस्थी बिगड़ जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। समंत्र भद्र महाराज ने कहा नहीं, गृहस्थ को आत्मा नहीं जानना, आत्मा का स्वरूप मत जानना, तुम परमात्मा को जानो, भगवान को जानो, भगवान को जानो। मैं बहुत दिन पहले का प्रवचन याद करो, जो मैंने कहा था, तुम कैसे हो ये नहीं पूछा जाएगा श्रावक से, ये पूछा जाएगा तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम अच्छे हो कि बुरे हो, तुम खोटे हो कि चोखे हो, नहीं पूछा जाएगा आपको श्रावक को। समंत्र भद्र महाराज कितना भी गंदा श्रावक चला जाए, वो नहीं पूछेंगे तुम कैसे हो, वो पूछेंगे तुम्हारा भगवान कैसा है। वो नहीं पूछेंगे तुम कैसे हो, तुम्हारा गुरु कैसा है। वो नहीं पूछेंगे तुम कैसे हो, तुम्हारा शास्त्र कैसा है, भगवान कैसा है। भगवान को जानो, भगवान को समझो, भगवान को पहचानो, भगवान कैसा है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं। तुम पूरे महान पापी बने रहो, यदि तुम्हारा भगवान निर्दोष है तो समंत्र भद्र महाराज कहते हैं इसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इसका भगवान चोखा है, ये तो चोखा नहीं। और गृहस्थ कभी चोखा हो भी नहीं सकता। समय आपका हो गया, कोई कार्यक्रम है क्या? हाँ, कोई कार्यक्रम भी है इनका, थोड़ी देर के लिए सब लोग बैठे। आज इतने कह करके समझेंगे, बहुत अच्छा विषय छड़ा हुआ है, और इस विषय को अपन अभी और आगे खुलासा करेंगे, और सबको अपना अपना कोर्स बांटेंगे। तुम्हारे कोर्स की किताब तुम्हें दूंगा और मेरे कोर्स की किताब मैं लूँगा अपना। अभी तुम सब बिना कोर्स की किताब है, हम तुम्हारा कोर्स पढ़ रहे हैं और तुम हमारा कोर्स पढ़ रहे हो,
इससे सब फेल हो जाएंगे। महावीर भगवान की